विधानसभा के अंदर आज जिस तरीके से हंगामा हुआ कि अब स्पीकर के खिलाफ स्पीकर पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है और विपक्ष के द्वारा आज सदन में हंगामा किया गया, वेल में पहुंचा गया, रिपोर्टिंग टेबल को पटक दिया गया। इस पर स्पीकर नाराज हुए। विपक्ष लगातार अपनी जीत पे अड़ा रहा। हाउस के अंदर बढ़ती जो तानातनी थी उसे देखकर स्पीकर ने हाउस को 4:50 के लिए एडजर्न कर दिया। अब विपक्ष के तमाम विधायक स्पीकर के गेट पर पहुंचकर उनके चैम्बर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनके ऊपर हिटलरशाही का आरोप लग रहा है। तमाम राजद, माले, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इनकी नाराज़गी है कि जब सत्ता पक्ष से विजय चौधरी बोल रहे थे, उन्हें मौका दे दिया गया बीच में, तो फिर उनका जवाब देने के लिए विपक्ष के सदस्यों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम जो वाकया है आज सदन के अंदर हुई तस्वीरें हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के जो नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या हुआ कि स्पीकर के चैम्बर के देखिए जब से सदन चला है विपक्ष क्या गला घोटने का काम हो रहा है। उन्हें सरकार घोटती है, हाँ यहाँ सदन में घोट रहा है। स्पीकर साहब सबका कस्टोडियन है और हमारे सीएलपी चाहे वो आरजेडी का हो चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी सीएलपी है, यदि कोई संसदीय कार्य मंत्री ने कोई चीज़ बात कही तो हमें भी मौका मिलना चाहिए कि टिप्पणियाँ को हम अपना जवाब दें। और उस व्यक्ति पर आप टिप्पणी कर रहे हैं जो इस सदन का सदस्य नहीं है, वो कहीं और का है, तो उसका पक्ष रखने का मौका दीजिएगा ना। तो ये जो है हम लोग के संरक्षण का काम जो है स्पीकर करते हैं, हम लोग को कस्टोडियन है और केवल विपक्ष के आवाज़ को दबा रहे हैं। तो आज हम लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात को भी सुनिए, और यदि नहीं सुनेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना पर बैठेंगे तो आगे का हम लोग को मौका मिले। यही कहना है हम लोग को। आखिर क्या हुआ कि स्पीकर की कुर्सी के बाहर, चैम्बर के बाहर हम लोग ने हमको इतने अनडेमोक्रेटिक हमारे अध्यक्ष होंगे ऐसा हमको विश्वास नहीं था। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं। वो एक सीनियर नेता हैं, तो जब कोई इंटरवेंशन, जब वाद विवाद चलता है, कोई आदमी इंटरवीन कर सकता है। मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है, दूसरे मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री के अलावा, तो उन्होंने जो बात कही उसका कंट्राडिक्शन मेरे पास था। उस कंट्राडिक्शन को जो 30 सेकंड में वो इंटरवेंशन ख़त्म हो जाता है, उसकी भी गारी इजाज़त आप नहीं देंगे तो आप इसका मतलब है जमहूरियत का गला घोट रहे हैं। और यही बार बार मैंने कहा, मैं कागज़ लेके आया था कि आपने जो स्पेशल पैकेज बिहार को आपने 2015 में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसका ज़मीन पर क्या हुआ। तो इस बार जिस पैकेज को लेकर आप खुश हो रहे हैं, उस पैकेज का उस उदाहरण के हिसाब से क्या होगा, ये हम एग्जाम्पल के साथ सेट करना चाहते थे। तो ये जानते थे कि ये फंस चुके हैं, इसलिए वो चले भी गए, वो डिबेट में रहे भी नहीं। उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।